देखते हो कि हमेशा वुमेन को जो भी कैंडिडेट्स आती है उनको पुश किया जाता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट या जॉइंट सेक्रेटरी की सीट के लिए लड़े। हम वुमेन्स को सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए काउंसिल में, हमें एक डिसीजन मेकिंग पावर भी चाहिए। तो सिर्फ ऑफिस काउंसिल ऑफिस में जाना और वहाँ पे एक ऑफिस होना ही मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि अगर मैं उस काउंसिल रूम तक पहुँचूँ तो मैं इस पंजाब यूनिवर्सिटी में जो 68% टू 70% पॉपुलेशन है फीमेल्स की, उनके लिए कोई एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के साथ एक ऐसे बदलाव इस यूनिवर्सिटी में लाए जाए। मैम, इश्यूज़ अगर हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आप चलते फिरते 10 इश्यूज़ बता सकते हैं। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, आप हमारे को एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे पास ईव टीजिंग जो हर साल हमारा मुद्दा आता है आगे, कि ड्यूरिंग इलेक्शंस ही आप देख लो, है ना? फिर भी अथॉरिटीज़ उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करती हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो गेड़ी कल्चर यहाँ पे है, बहुत सारे आउटसाइडर्स यूनिवर्सिटी में आते हैं, गाड़ियाँ घुमाते हैं, लड़कियाँ छेड़ते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि इलेक्शन एक ऐसा टाइम है जब आप किसी से भी बात कर सकते हो। जैसे मैं कैंपेन कर रही हूँ, तो मेरा नंबर सर्कुलेट हो रहा है हर जगह पे। पीपल आर कॉलिंग मी रैंडमली फ्रॉम एनीवेयर कि आप पार्टी करने चलोगे, ये करने चलोगे। तो वो हॉस्टल्स में जाएँगे, वहाँ पे लड़कियों के रूम्स की कंडीशन, उनके वॉशरूम्स की कंडीशन इज़ सो पैथेटिक कि अथॉरिटीज़ उस पे फ़ोकस ही नहीं कर पा रही है। लड़ रहे हो, तो कॉम्पिटिशन में चुनाव लड़ो। सी, मेरे पास ऑप्शन था वाइस प्रेज़िडेंट लड़ने का, जॉइंट सेक्रेटरी लड़ने का, बट आई चोज़ जनरल सेक्रेटरी बिकॉज़ एक मैंने आपको जैसे बताया कि डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। दोनों कैंडिडेट्स एक ही डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है? हर साल उस डिपार्टमेंट से कैंडिडेट्स आते हैं, हर साल वो कैंडिडेट्स काउंसिल में जाते हैं। जस्ट मेयर वोट बैंक्स के लिए उन बच्चों को यूज़ किया जा रहा है कि डिपार्टमेंटल यूनिटी दिखाइए, आपके डिपार्टमेंट का स्टूडेंट खड़ा है। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है आपके कैंडिडेट अगर आपके डिपार्टमेंट से है तो वो कैपेबल है। सी, मुझे ग्राउंड वर्क करते-करते 8 साल हो गए हैं। स्टूडेंट एक्टिविज़्म में मुझे 8 साल हो गए एंड विदाउट बीइंग इन द पावर, हर साल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एवरीथिंग वी आर ऑर्गेनाइजिंग हियर इन दिस कैंपस। साथ-साथ जो इस पंजाब यूनिवर्सिटी के वुमेन्स हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, वो इस साल मेरे साथ बढ़-चढ़ कर आगे आएँगी, क्योंकि वो सिर्फ़ मेरी रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है, वो हम सब की रिप्रेज़ेंटेशन है। वो डिसाइड किया था कि मुझे पीएचडी करनी है, तो बहुत सारे सपनों के साथ मैंने ये जर्नी अपनी शुरू करी थी। तो जब मैं आई रिसर्च, मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर करा, उसके बाद जब मैं अपने कोर्स वर्क में आई, जब मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि यार जो वो कोर्स वर्क है, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मास्टर्स से डायरेक्ट हम अपना पेपर क्वालीफाई करके हम पीएचडी में डायरेक्ट एंट्री लेते हैं। एमफिल बंद हो चुकी है। एमफिल एक पहली ऐसी चीज़ थी, उसमें आपको सिखाया जाता था कि आपको रिसर्च कैसे करनी है। अब हम मास्टर्स करी है हम लोगों ने, अब हम पीएचडी में आ रहे हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा पहले कि किस तरीके से रिसर्च करनी है कि हम लोगों को रिसर्च एक अच्छी रिसर्च करनी है, एक एक क्वालिटी वाली रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है कि हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है मुस्कान चौहान जो जनरल सेक्रेटरी के पद पर कंटेस्ट कर रहे हैं। तो आओ उनसे सवाल करते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। हेलो मुस्कान। हेलो मैम। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि आपकी कंपेनिंग कैसे चल रही है। बहुत बेहतरीन चल रही है मैम, हम लोग ग्राउंड वर्क में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये फीलिंग आती है कि जिस क्लासरूम में मैं जाती हूँ, वहाँ पे मैं बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाती हूँ एंड बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं बात करती हूँ, जिस तरीके से मैं कैंपेन कर रही हूँ क्लासेस में, मुद्दों पे बात करना और एक छात्र राजनीति को आगे ले जाना, मेरा जो काम मुझे लगता है कि वो चीज़ होनी चाहिए इस पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। सो येस, कैंपेनिंग इज़ गोइंग ग्रेट। ओके। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आपने जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे कंटेस्ट करने का ही क्यों सोचा। मैम, आप देखते हो कि हमेशा वुमेन को जो भी कैंडिडेट्स आती है उनको पुश किया जाता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट या जॉइंट सेक्रेटरी की सीट के लिए लड़े। हम वुमेन्स को सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए काउंसिल में, हमें एक डिसीजन मेकिंग पावर भी चाहिए। तो जनरल सेक्रेटरी की सीट मुझे ऐसे लगता है कि डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इक्वल टू प्रेसिडेंट है एंड वे आई गेस प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीट रहती है जनरल सेक्रेटरी, इसीलिए सबसे ज़्यादा हॉट सीट है। तो नहीं फीमेल्स इतना ज़्यादा आगे आने की कोशिश करती है इस सीट पे कंपैरेटिवली। तो सिर्फ ऑफिस काउंसिल ऑफिस में जाना और वहाँ पे एक ऑफिस होना ही मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि अगर मैं उस काउंसिल रूम तक पहुँचूँ, तो मैं इस पंजाब यूनिवर्सिटी में जो 68% टू 70% पॉपुलेशन है फीमेल्स की, उनके लिए कोई एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के साथ एक ऐसे बदलाव इस यूनिवर्सिटी में लाए जाए, ताकि वो फीमेल कैंडिडेट, फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिवर्सिटी की एक सेफ कैंपस फ़ील कर सके इस यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट में। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपके कौन से इश्यूज हैं जिनकी रिगार्डिंग आप इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हो।
मैम इश्यूज अगर हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आप चलते फिरते 10 इश्यूज बता सकते हैं। बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं स्टूडेंट्स की। देखिए आप हमारे को एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग इतनी दूर दूर से अपने घर से यहाँ आ रहे हैं पंजाब विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई करने, अपना करियर बनाने, अपनी ग्रोथ के लिए। बट स्टिल है ना, एक सेफ एनवायरनमेंट, एक सेफ कैंपस वो हमें नहीं मिल पा रहा है। पिछले 2 सालों में आपने देखा ही है, यहाँ पे 2 छात्रों की मौत हुई है। तो दैट्स अ वेरी बिग thing for all of us and all the students who are studying here in Punjab University. आप एक विमेन कैंडिडेट हैं, तो आप विमेन्स को लेकर आपके विमेन को लेकर क्या मुद्दे हैं? मैम ये विमेन्स के बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ईव टीजिंग जो हर साल हमारा मुद्दा आता है आगे, कि ड्यूरिंग इलेक्शंस ही आप देख लो, है ना? फिर भी अथॉरिटीज़ उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करती हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो गेड़ी कल्चर यहाँ पे है, बहुत सारे आउटसाइडर्स यूनिवर्सिटी में आते हैं, गाड़ियाँ घुमाते हैं, लड़कियाँ छेड़ते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि इलेक्शन एक ऐसा टाइम है, जब हम आप किसी से भी बात कर सकते हो, किसी भी लड़की को अप्रोच कर सकते हो, उसका नंबर ले सकते हो, देन उसके बाद आप उसको कॉल कर सकते हो। इवन आई हैव फेस्ड दिस थिंग कि अभी जैसे मैं कैंपेन कर रही हूँ, तो मेरा नंबर सर्कुलेट हो रहा है हर जगह पे। पीपल आर कॉलिंग मी रैंडमली फ्रॉम एनीवेयर कि आप पार्टी करने चलोगे, ये करने चलोगे, तो वो चीज़ें दिखाती है ना? कि अब क्या चल रहा है वुमेन्स के साथ। स्टिल अथॉरिटीज़ उस पे कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है। दैट्स अ वेरी बिग इश्यू हियर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। और दूसरी चीज़ एक देखो, फीमेल्स को एक हाइजीनिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम चाहे जो मर्ज़ी बोले, जैसे मर्ज़ी बोले, बट प्रॉपर हाइजीन होना आपके हॉस्टल्स के अंदर, आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने जितना कैंपेन करा, मैं पिछले 8 सालों से यहाँ पे ग्राउंड वर्क कर रही हूँ यूनिवर्सिटी में। तो मैंने हर डिपार्टमेंट के वॉशरूम्स, आपके क्लासरूम्स, इतने इतनी अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं उन वॉशरूम्स की। आप हॉस्टल्स में जाएँगे, वहाँ पे लड़कियों के रूम्स की कंडीशन, उनके वॉशरूम्स की कंडीशन इज़ सो पैथेटिक कि अथॉरिटीज़ उस पे फ़ोकस ही नहीं कर पा रही है ना? हम लोगों को वो बेसिक चीज़ें भी डिमांड करनी पड़ती है अथॉरिटीज़ से कि आप हमें एक बेसिक हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड करिए। फिर अथॉरिटीज़ वो फ़ेवर करके हम पे करती हैं। दैट इज़ द इश्यू कि अथॉरिटीज़ को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, प्रेस्टीजियस स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के। तो हमें ये चीज़ें हमारा राइट है। हम जब इस यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं, स्टेप करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे को ऑलरेडी प्रोवाइडेड होनी चाहिए। हमें इस चीज़ की डिमांड क्यों करनी पड़ रही है? दैट इज़ माय मेन थिंग कि डिमांड नहीं होनी चाहिए और अथॉरिटीज़ की तरफ से एक फ़ेवर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स का राइट है क्योंकि वो यहाँ पे इतनी फीस पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक दिन हम फीस में लेट हो जाते हैं, तो इतना बड़ा इश्यू हो जाता है। आपके पास चार्जेज़ पड़ जाते हैं आपको, है ना? फीस अब आपके बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ। बट जब हमारी बारी आती है, जब हम माँगे करते हैं कि हमारा हक कहाँ है, तो फिर अथॉरिटीज़ वो फ़ेवर की तरह हम लोगों को जताती है कि लीजिए हमने आपके वॉशरूम्स क्लीन करा दीजिए, आप खुश हो जाइए। इसमें खुश होने वाली तो मेरे को नहीं लगता है कोई बात है। तो दिस यूनिवर्सिटी आई थिंक नीड्स सम चेंजेस, ग्रेट चेंजेस एंड एक विजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूनिवर्सिटी के लिए। सिर्फ बातें नहीं करनी है, बच्चों के मुद्दे सिर्फ सुनने नहीं हैं, उनको रिज़ॉल्व भी करने हैं। आई एम अ स्टूडेंट माई सेल्फ, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर हियर इन पंजाब यूनिवर्सिटी इन डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट। तो मुझे ये चीज़ फ़ील होती है कि बीइंग अ स्कॉलर ऑल्सो हम लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जो हम डिज़र्व करते हैं। हम लोग किस तरीके से अच्छी रिसर्च करेंगे इन फ्यूचर, है ना? जब हमें एक एनवायरनमेंट ही रिसर्च का नहीं मिल पा रहा है, वो ऐसा तो नहीं है रिसर्च हमारी लिमिटेड रहनी है, वो बहुत लोगों तक पहुँचनी है। तो रिसर्च एक अच्छी रिसर्च होनी चाहिए कि वो एक इन्फ्लुएंशियल रिसर्च होनी चाहिए, कि आगे उसको कोई कंसीडर कर रहा है अगर, तो उससे उसको एक बेनिफिट मिले, उससे उसको एक नॉलेज मिले और हर चीज़ मिले। तो उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने पिछले 4 सालों से मैं चुनाव देख रही हूँ यहाँ पे। तो हर साल एक लेवल डिग्रेड हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी का। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आई फील रियली बैड फॉर दिस कैंपस बिकॉज़ इस कैंपस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एंड दिस वाज़ द ओनली रीज़न कि मैं इस टाइम इलेक्शंस में मैंने कंटेस्ट करने का सोचा बिकॉज़ दिस इज़ माय टाइम टू पे बैक टू दिस यूनिवर्सिटी कैंपस एंड टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी कैंपस। तो देयर इज़ ह्यूज कॉम्पिटिशन, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, तो आप कॉम्पिटिशन को कैसे देखते हैं? मैम कंपटीशन होना अच्छी बात है। विदाउट कंपटीशन तो मज़ा कैसे है चुनाव का? अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, तो कंपटीशन में चुनाव लड़ो। सी मेरे पास ऑप्शन था वाइस प्रेज़िडेंट लड़ने का, जॉइंट सेक्रेटरी लड़ने का, बट आई चोज़ जनरल सेक्रेटरी बिकॉज़ एक मैंने आपको जैसे बताया कि डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। पावर ही सब कुछ नहीं है, बट पावर को एक्सरसाइज़ किस तरीके से करना है, उसमें आपका कितना रोल हो रहा है डिसीजंस में, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो कॉम्पिटिटर्स ठीक है, इट्स ओके मेरे को मतलब इतना ज़्यादा उन पे इतना वो मैं नहीं कर रही हूँ। दूसरी चीज़ मुझे ऐसे लगता है कि वो दोनों कैंडिडेट्स एक ही डिपार्टमेंट से हैं, ठीक है? हर साल उस डिपार्टमेंट से कैंडिडेट्स आते हैं, हर साल वो कैंडिडेट्स काउंसिल में जाते हैं। जस्ट मेयर वोट बैंक्स के लिए उन बच्चों को यूज़ किया जा रहा है
कि डिपार्टमेंटल यूनिटी दिखाइए, आपके डिपार्टमेंट का स्टूडेंट खड़ा है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ एक डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अलग-अलग जगहों से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो हमें सबके बारे में सोचना पड़ेगा, इक्वल लेवल पे सोचना पड़ेगा। सिर्फ़ एक डिपार्टमेंट को प्रायोरिटाइज़ करके हम लोग बाकी डिपार्टमेंट्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने कैंपेन करा उस डिपार्टमेंट में, आई गॉट अ रियली वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, बिकॉज़ मैंने उनको भी यही बात बोली कि ज़रूरी नहीं है आपके कैंडिडेट अगर आपके डिपार्टमेंट से है तो वो कैपेबल है। सी मुझे ग्राउंड वर्क करते-करते 8 साल हो गए हैं। स्टूडेंट एक्टिविज़्म में मुझे 8 साल हो गए एंड विदाउट बीइंग इन द पावर, हर साल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स, एवरीथिंग वी आर ऑर्गेनाइजिंग हियर इन दिस कैंपस। स्पोर्ट्स ले लो, कल्चरल ले लो, आप एकेडमिक ले लो, पॉलिटिकली भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एवरीथिंग वी आर डूइंग विदाउट बीइंग इन द पावर। जस्ट इमेजिन कि अगर हमें इस बार पावर मिलेगी तो इफ वी गो इन द काउंसिल, व्हाट चेंजेस वी कैन ब्रिंग टुवर्ड्स दिस कैंपस। सो दैट इज़ द थिंग एंड दैट इज़ द बाकी कंपटीशन आई डोंट थिंक कि मुझे कोई कंपटीशन फील हो रहा है उन लोगों से, बिकॉज़ येस व्हेन आई मूव विद कॉन्फिडेंस एंड आई नो कि येस व्हाट आई एम डूइंग इज़ वेरी वेरी राइट। एक राइट विजन के साथ, एक सच्चाई के साथ मैं ये चुनाव लड़ना चाहती हूँ और छात्र हितों के लिए चुनाव लड़ना चाहती हूँ। अपनी किसी पर्सनल राजनीति को चमकाने के लिए ये चुनाव नहीं है। हर साल जनरल सेक्रेटरी की सीट पे मेल कैंडिडेट ही आगे आते हैं, क्योंकि मनी पावर, मसल पावर हर चीज़ लगती है। बट ऐसा नहीं है यार। आई बिलीव कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, समझदार स्टूडेंट्स हैं, है ना? तो वो इस बार समझदारी से अपने लिए सोचकर ये चुनाव में वोट डालेंगे और हाँ, मुझे पूरा-पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ इस पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ-साथ जो इस पंजाब यूनिवर्सिटी के वुमेन्स हैं, जितने भी फीमेल्स हैं, वो इस साल मेरे साथ बढ़-चढ़ कर आगे आएँगी। क्योंकि वो सिर्फ़ मेरी रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है, वो हम सबकी रिप्रेज़ेंटेशन है, वो हम सबका एक डिसीजन है। तो जैसे आप एक रिसर्च स्कॉलर हो, तो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए आपका क्या विज़न है? मैम देखिए, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे पीएचडी करनी है, तो बहुत सारे सपनों के साथ मैंने ये जर्नी अपनी शुरू करी थी। तो जब मैं आई रिसर्च, मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर करा, उसके बाद जब मैं अपने कोर्स वर्क में आई, जब मेरा कोर्स वर्क कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि यार जो वो कोर्स वर्क है, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम मास्टर्स से डायरेक्ट हम अपना पेपर क्वालीफाई करके हम पीएचडी में डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं। एमफिल बंद हो चुकी है। तो एमफिल एक पहली ऐसी चीज़ थी, उसमें आपको सिखाया जाता था कि आपको रिसर्च कैसे करनी है। अब हम मास्टर्स करी है हम लोगों ने, अब हम पीएचडी में आ रहे हैं, तो हमें सीखना पड़ेगा पहले कि किस तरीके से रिसर्च करनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों को रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च करनी है, एक एक क्वालिटी वाली रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है कि क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर सकें आगे फर्दर रिसर्चर्स के लिए भी। वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है। वो जो कोर्स वर्क है, वो बहुत ज़्यादा बेसिक कोर्स वर्क है कि उससे हमें ना एक्सपीरियंस मिल पा रहा है, ना हमें नॉलेज मिल पा रही है। ठीक है, बस एग्ज़ाम दे दिया, कोर्स वर्क कंप्लीट कर दिया जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम लोगों से अकाउंटेबिलिटी माँगी जाती है स्टूडेंट से हर चीज़ के लिए। बट अथॉरिटीज़ से, टीचर्स से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो क्लासरूम्स में बच्चों को क्या डिलीवर कर रहे हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। अब हम रिसर्च करने अगर आए हैं, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। जब हम इस यूनिवर्सिटी से बाहर स्टेप करते हैं, जब हम और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं, तब हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार हम लोगों ने क्या सीखा। तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमारे यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है कि एकेडमिकली हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है। हमारे को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज तो मैम मुझे लगता है कि यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। सिर्फ वही थ्योरेटिकल, वही क्लासरूम्स तक हम लोग सीमित रह चुके हैं, वही बुक्स हमने पढ़नी है। जब तक हम ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, तब तक हम सोसाइटी के बारे में नहीं जान सकते, तब तक हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में नहीं जान सकते। जैसे हम चुनाव की जैसे हम बात करते हैं, तो जब हम चुनाव में हम उतरते हैं ग्राउंड में, तब हमें रियल में पता चलता है कि अच्छा स्टूडेंट्स क्या-क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। जब हम अपने आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखते हैं। क्लासरूम्स में बैठकर बातें करना बड़ी-बड़ी, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करना, है ना? चेंजेस की बातें करना, बहुत सब बात बड़ी-बड़ी चीज़ों को बोलना, वो एक गँवाया नहीं है ना? आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च स्कॉलर्स। और एक रिसर्च स्कॉलर्स के लिए प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। उनके प्रॉपर रूम्स होने चाहिए, वो एसी कंडीशन रूम होने चाहिए, ताकि वो बैठकर वहाँ पर एक प्रॉपर रिसर्च कर सके, अपने पूरे फ़ोकस के साथ काम कर सके, ताकि एक प्रोडक्टिव रिसर्च बाहर आ सके। तो ऐसे एक प्रॉपर स्पेस रिसर्चर्स के लिए और थोड़ा एकेडमिकली जो हमारा कोर्स वर्क है, उसमें थोड़े-से चेंजेस मैं चाहती हूँ कि हमारे रिसर्च में पंजाब यूनिवर्सिटी में आए, और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो बाहर जाकर, जब बाहर जाएँ और बाकी स्कॉलर्स के साथ मिले, तो उनको एक कॉन्फिडेंस फ़ील हो कि हाँ, हम लोगों को ये चीज़ पता है, हम लोगों को नॉलेज है, हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है। बिकॉज़ मैम पीएचडी कोई आसान काम तो नहीं है।
है ना? आप बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस चीज़ पे मेरा मेजर फ़ोकस है कि इफ आई कम इनटू काउंसिल दिस ईयर, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो कोर्स वर्क है, उसके अपग्रेडेशन के लिए, एकेडमिकल अपग्रेडेशन के लिए मेरा मेजर टारगेट रहेगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एज़ वेल एंड फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स स्पेशली। थैंक यू मुस्कान। थैंक यू सो मच मैम। थैंक तो ये थे मुस्कान चौहान जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर जो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। पीयू दिया वोटा।